मेरी वॉइस आ रही है सबको? यस सर। यस सर। चेक करो फर्स्ट 30 तक कोई भी डाउट है? फर्स्ट 20 में से, फर्स्ट 30 में से कोई भी डाउट आपका लिख दो। 40 तक, 50, 15 कर रहा हूँ। 20 तक चेक करो, कोई और है 15 के बिना? 20 तक। एट एंड 15। पहले 20 तक देख लो, कोई और रह गया तो। 8 एंड 15 देख लो। एट्थ क्वेश्चन इज, अगर हम T2 डालते हैं तो T2 भी इसमें अमोनिया में आने लग जाएगा। अमोनिया रेडियो एक्टिव बन जाएगी। इससे हमने प्रूव किया था भी इक्विलिब्रियम डायनेमिक होता है नेचर में। क्या कोई ऐसा आंसर बन रहा है भी इक्विलिब्रियम डायनेमिक की नेचर पता चले? अमोनिया में H की जगह T आ जाएगा। ये ऑप्शन। ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। तीनों पॉसिबल। ये आंसर है। 15 कर रहा हूँ। मैं रिएक्शन उल्टा लिखा है तो एक ऑप्शन 2 की है। पहले तो के देख लो क्या चेंज हो जाएगा। रिएक्शन रिवर्स की है और ऑप्शन 2 कर दिया तो 1/KC का स्क्वायर हो जाएगा न्यू। पहले तो ये चेक करो, ऑप्शन 2 है और रिवर्स कर दिया तो ये 1/4 का स्क्वायर 1/16 हो गया। के पी निकाल लो, के पी इज इक्वल टू के सी। आर को इसने आर ही रखा हुआ है, आर टी हो गया 527 800 डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी हो गया 2 - 4 -2। चेक करो ऐसा कोई आंसर मिल रहा है जब इसने 16 को 4 लेके अंदर कर दिया होगा। सी आंसर है। यस सर। 16 का 4 का स्क्वायर करके अंदर लेके ब्रैकेट के, तो ऐसे आंसर है। 30 तक कर रहा हूँ पहले मैं। 17, 19, 20। 9 तो क्लास में भी करवाया था। इक्विलिब्रियम, अच्छा कब आएगा इक्विलिब्रियम? अमोनिया 0 से स्टार्ट होगा तो ये आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल में। 9 का चेक करो। यस सर। अमोनिया पहले कुछ नहीं था, बाद में बना सारा। नाइट्रोजन हाइड्रोजन कम होंगे, ये बढ़ेगा, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है अमोनिया। ये सही आंसर होगा और ये एक ही आंसर है। 17। के सी के पी का रिलेशन है। के पी इज इक्वल टू के सी गिवन है, आर 1/12 इंटू टेम्परेचर 842। होल पावर 1 माइनस हाफ, तो हाफ आ गया। कैसे किया, किसने आंसर आ रहा था? यस सर, डी ऑप्शन।
डी आंसर आ 19 is Kp is equal to Kc और टेम्परेचर है, टेम्परेचर पता करना है, डेल्टा एन जी 2-1 है, Kp बाई Kc इज इक्वल टू T बाई 12, कितना कह रहा है 3 चाहिए, तो T कितना चाहिए 36 केल्विन चाहिए। सी आंसर आ गया, फिर चेक करो 36 केल्विन 36.54 दे दिया अप्रोक्सीमेट तो 36 केल्विन, क्योंकि यहाँ आर में थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन हो जाता है। ट्वेंटी देख लो, फिर से केपी के सी का रिलेशन है, केपी गिवन है, के सी फाइंड आउट करना है, आर 1/12 इंटू टी 500 डिग्री 773 होल पावर कितना है 2 - 4 - 2 के सी इज इक्वल टू 1.44 इंटू 10⁻⁵ डिवाइड, इसने 1/12 को 0.082 लिखा हुआ है, हम भी वैसे लिख लेते हैं 773। कौन सा आंसर मैच हो रहा है फिर? डी। 30 तक कर रहा हूँ पहले, 30 तक एक है, 30 के बाद है 32, 30 is रिएक्शन देखना कैसे बनेगी। पहली रिएक्शन को SO2 दो बनाने पड़ेंगे, इसका मान लो K1 है, तो पहले इसे 2 से मल्टीप्लाई करो, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये बन गई 2S प्लस 2O2 गिव्स 2SO2। सेकेंड इक्वेशन 2S प्लस 3O2 2SO3। हमें क्या करना है, SO2 चाहिए लेफ्ट साइड पे, इट मीन ये वाला उल्टी साइड पे चाहिए, तो माइनस करना है, माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा, माइनस करते हैं तो न्यू के कितना होगा फिर, K2 माइनस किया है तो K1 स्क्वायर, इसकी वैल्यू भर लो 10/29 डिवाइड, दिस इज 5 इंटू 10⁻52 का स्क्वायर भी है, 10⁻29 25 इंटू 10⁻52 का स्क्वायर 104। फिर तो सी आंसर बन सकता है, इनमें से देखना क्या बन रहा है, यस या सर, तो डी बनेगा, सी बनेगा। 32 देखो, चेक कर लो बेटा, हमने पहले कोएफिशिएंट 2 कर लिया स्क्वायर करके, फिर 2 - 1 कर दिया डिवाइड कर दिया, कैलकुलेटर तुम करके देख लेना। Z की फाइनल कंसंट्रेशन दी हुई है, तो अगर कंसंट्रेशन दी हुई है तो हम भी पहले इनिशियल कंसंट्रेशन ही लिखेंगे। X की 2 मोल्स हैं लेकिन 10 लीटर भी है, Y का 1 है 10 लीटर भी है, 1 है 10 लीटर भी है, तो इसे हम 0.2 लिखेंगे पहले ही, क्योंकि गिवन कंसंट्रेशन है। अब देखो आपको Z की कंसंट्रेशन 0.2 दी है, इट मीन ज़्यादा हो गई, पहले 0.1 थी,
ज्यादा हो गई, ज्यादा होगी तो फिर ऐसे लिखेंगे कि ये x कम हुआ, ये भी कम हुआ, ये ज्यादा हुआ, 2x। और 2x कितना है, 0.2 हो गई, पहले 0.1 थी। इट मीन्स 0.1 प्लस 2x मस्ट बी इक्वल टू 0.2। तो इससे हमारा 2x 0.1 आ गया, x इज इक्वल टू 0.05 आ गया। 0.2 माइनस 0.05, 0.05 प्लस 0.1। अब आपको क्या निकालना है, के सी निकालना है। के सी आ गया 0.2 इंटू 0.2 स्क्वायर हो गया z का, तो नीचे ये 0.15 की पावर 1 है, 0.05 पावर 1, पॉइंट कैंसिल कर दो, 20 बना लिया मैंने ऊपर। 5 इंटू 4, 3, 16/3 आ रहा है, सी आंसर आ रहा है, चेक यस करो। सर। इसके बाद 40 है, फोर्टी में के पी जो होगा वो सिर्फ प्रेशर वाटर का होगा, लेकिन इसकी पावर कितनी है, 2 है। तो के पी से पावर प्रेशर वाटर वेपर निकाल लो, इसका रूट 2 इंटू 10⁻⁻1 आ गया, मीन्स 0.2 आ गया। एटमॉस्फेयर में होता है ये। अगर ये 0.2 एटमॉस्फेयर आ गया, 38 है अभी तो। रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है बेटा, ये जो प्रेशर है ना ये मैक्सिमम है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे निकालते हैं, अभी कितना है जो गिवन है प्रेशर, वो वाला, ये वाला प्रेशर जो हम वेपर प्रेशर निकालते हैं, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। परसेंटेज निकालना तो इंटू 100 करते हैं, इसे फॉर्मूला लिख लो। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब है वाटर का वेपर प्रेशर इतना हो सकता है, 0.2, लेकिन अभी इतना नहीं है, अभी कितना 38 है। तो प्रेशर हमारा जो फिलहाल है 38/760, 1/20 है, मीन्स 0.05 है। परसेंटेज होगा फिर इंटू 100 करके निकाल लो कितने परसेंट है। परसेंटेज ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सर वो 4 × 10⁻⁴ हाँ था। 4 है ये, 0.02 आ गया। अब देखना हो, ठीक है, 0.02। यस सर। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला लगा लो, है कितना 0.02, मैक्सिमम कितना हो सकता है 0.05 इंटू 100, ऐसे करना, चेक करना अब आंसर आ रहा है। यस सर। 40। ये जो वेपर प्रेशर गिवन है ये नीचे रखना है बेटा, गिवन वेपर प्रेशर जो निकालोगे इससे वो ऊपर रखना है, इससे रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकल जाती है। नोट कर लेना इसे कॉपी पे, वैसे एनसीईआरटी में तो कुछ ऐसा दिया नहीं है। 31 एंड 36, 31 तो आज को पेपर में ही था, आपके टेस्ट में था ना। यस सर। 31 तो टेस्ट में था। ये आपको इक्वेशन बनानी है, कैसे बनेगी। अमोनिया वाला तो ऑपोजिट साइड है, एन और वाटर सेम साइड है, लेकिन वाटर का 3 है, तो वाटर का 3 है तो के की पावर 3 हो गई। एन और वाटर सेम साइड है तो ऐड हो गए। अमोनिया वाला
ऑपोजिट साइड चला गया, चेक करो तो डिवाइड हो जाएगा। चेक करना, ये आंसर नहीं आ रहा। यस के सर। टू आंसर देखो, डी आंसर आना चाहिए, सीधा ही था, है ना। बस सीधा ही देखना, दो NO सेम साइड पे है, K2 K3 वाटर सेम साइड पे, लेकिन 3 है तो पावर 3 कर दी। अमोनिया ऑपोजिट साइड चला गया तो K1 डिवाइड कर दिया, डी आंसर बन गया। 36 देखो, S8 कन्वर्ट हो रहा है 4S2 में, 30% फॉल हो रहा है, तो 1 में से x फॉल हो रहा है, 4x बन रहा है। x कितना, 30%, 30% 1 का 0.3। Kp निकालना है, ये आ गया 1.2, ये रह गया 0.7। 1.2 की पावर तो 4 है। चेक करना बेटा, ऐसे आंसर आया किसी का? यस सर 2.96। 50 तक चेक करो। फोर्टी वन कोई बताना चाहेगा? रियांश 41 बताएगा। इन्होंने टोटल प्रेशर दिया हुआ है और इसमें 1 मोल हम NH3 का मान सकते हैं और 1 मोल H2S का, तो हाफ हाफ हो जाएगा। हाफ हाफ हो जाएगा। अगर एक्स उसका बनता है, एक्स ही उसका बनेगा, तो 0.66 का 0.33 हो गया। 0.33 इंटू 0.33 कर लेना है ना। ऐसे हो सकता है ये। हेट्रोजीनस में इजी होते हैं। टोटल प्रेशर अगर दिया जाता है तो लेफ्ट साइड तो सॉलिड ही है। ये हमें कोएफिशिएंट से पता चल जाएगा भी कितनी रेशो में बनेंगे। तो एक्स बने तो ये भी एक्स बना है, 2x 0.6 हो गया, तो x 0.3 हो गया, के पी एक्स स्क्वेयर आ गया, 0.33 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो वैसे। ये है 46। पहले हमारे पास के सी आ जाएगा, के पी पार्शियल प्रेशर है, प्रेशर SO3 का पावर 2, प्रेशर SO2 का पावर 2, प्रेशर O2 का पावर 1। तो ये हमें वैल्यूज गिवन है, चेक करो। 0.331 इंटू 0.331 डिवाइड SO2 का 0.662 इंटू 0.662 इंटू O2 का 0.1। ये कट गया, ये कट गया, 2 आ गया। तो ये चेक करो, 1/0.4 आ गया, ठीक है। अब के पी सेम रख लो, नया के पी सेम होगा 1/0.4। इसमें अब SO3 की और SO2 की सेम है, SO3 की स्क्वायर एंड SO2 का स्क्वायर इंटू, ये सेम है तो कट जाएंगे ना। तो फिर O2 का प्रेशर देख लो कितना रह गया, 0.4 रह गया। के रिमेन सेम, नया इक्विलिब्रियम आ गया, लेकिन के क्या रहेगा, सेम। तो ए आंसर आना चाहिए, चेक करो 46 का। यस सर। आगे देखो 50 तक चेक करो, कोई और है तो। 55 तक, 60 तक, 50, 55, 7, 8, 50 क्वेश्चन कर रहा हूँ। रिएक्शन क्वेश्चन चेक करो बेटा, अगर एक एक मोल मिलाएं तो 1 आ जाएगा, लेकिन के जो है वो 16 है, तो बताओ रिएक्शन किस तरफ जाएगा। फॉरवर्ड। 1 1 1 1, तो क्यू आ गया 1। अगर के ज्यादा होता है
क्यू कम है तो फॉरवर्ड जाता है, फॉरवर्ड जाएगा तो ये 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स, एक्स निकालना है, 1 प्लस एक्स इसकी पावर और इसकी पावर स्क्वायर कर दूं, नीचे इसकी और इसकी स्क्वायर कर देते हैं 1 माइनस एक्स, ये दिया हुआ है 16, क्या इसे ऐसे लिख लें 1 प्लस एक्स, इधर रूट कर देते हैं 16 का 4 आ जाएगा, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 4x, 5x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3/5 आ रहा है 0.6। अब देखो आपको किसकी चाहिए कंसंट्रेशन, ये चाहिए एन 1 प्लस एक्स, क्या लगता है फिर 1.6 आ रही है आंसर? यस सर। 55, 25%, original volume is 25% less than that of existing volume. ओरिजिनल वॉल्यूम अगर 100 है, एग्जिस्टिंग वॉल्यूम कितना है 125 है, इसका मतलब यही हो गया, ये इनिशियल है ये फाइनल है, और ये इनिशियल मोल्स हो गए, ये हो गए फाइनल मोल्स, और हमारा जो डी बाई डी था वेपर डेंसिटी वो क्या था, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। इसमें फिर अल्फा लग जाएगा हमारा, यस या सर। रेश, सीधा रेशो वॉल्यूम की ले लें, क्योंकि डेंसिटी जो है इनिशियल इनिशियल डेंसिटी है, फाइनल डेंसिटी है, ये मास अपॉन वॉल्यूम होती है, तो वॉल्यूम की रेशो ले लेते हैं, ये वॉल्यूम फाइनल है, ये वॉल्यूम क्या है इनिशियल, क्योंकि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। चेक करो भी, ये डेंसिटी इनिशियल है, ये वॉल्यूम इनिशियल है, ये डेंसिटी फाइनल है, वॉल्यूम फाइनल है, सीधा फॉर्मूला लगा लो, डी बाई डी इज इक्वल टू 125/100 हो गया, 1.25 आ गया। अब निकालना क्या है डिग्री ऑफ डिसेशन, अब इससे तुम आगे कर लो कि ये क्या होता है 1 प्लस एन माइनस 1, एन कितना है इसमें 2 माइनस 1 इंटू अल्फा, 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1.25 आ रहा है, 25% आ रही है आंसर, ये डिफरेंट आ रहा है 55 का 0.33 आ रहा है सर। 0.33 आ रहा है, बी आ रहा है 0.33 आ रहा है, original volume is 25% less than that of existing volume. सर इसमें ना हमको प्रेशर कांस्टेंट लेना पड़ेगा, फिर ही होगा, फिर हम वॉल्यूम को मोल्स के प्रोपोर्शनल ले सकते हैं। ये आ गया, यहाँ गलती ले ली हमने, 100 फाइनल देना है, क्योंकि ओरिजिनल वॉल्यूम इज 25% लेस, इसका मतलब परसेंट 100 वाला फाइनल लेंगे, और परसेंट का 25% लेस लेना है, हमने 25% मोर ले लिया है ना, यस तो सर। फाइनल वॉल्यूम 100 है, इनिशियल वॉल्यूम 75 है, डी बाई डी ये आ जाएगा, फाइनल बाई इनिशियल, इसी से हमने आगे मोल करके निकाला था ना, तो अब वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम इनिशियल रेशो ले लो, इसकी रेशो कितनी आ गई 4/3, चेक कर लो आगे सही आ रहा है सारा, 1.33 और अल्फा कितना आ गया 0.33, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास हम मानते हैं सेम ही रहेगा, तो डेंसिटी जो इनिशियल थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी इनिशियल हो गई, डेंसिटी जो फाइनल थी ये वाली वो इनवर्सली टू वी फाइनल हो गई, तो इससे मैंने डी बाई डी सीधा रख लिया वी फाइनल, गलती ये कर दी थी पहले हमने 25% ज्यादा ले लिया था, तो कम है तो फिर 100 इसे लेंगे, और ये 25 कम लेके 75 लेंगे,
बाकी सारा सेम क्वेश्चन है, अल्फा आपका 0.33 ठीक है। चेक कर लो बेटा, नोट बाद में कर लेना इसे, ठीक है। 57 कर रहे हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलाए हैं 1:3 में। ये अगर 1 मोल है तो 3 मोल है, ठीक है। 25% ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोलेक्ट करके टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम 21 था। प्रेशर ऑफ द सिस्टम वाज 21, तो 1 में से 25% रिएक्ट करके 0.25, ये फिर 3 गुना रिएक्ट करेगा 0.75। ये डबल बनता है, अगर एक रिएक्ट करता है तो 2x बनता है। ऐसे कर लो ना, 1 माइनस एक्स माइनस 3x 2x। एक्स हमें पता है कितने परसेंट रिएक्ट कर रहा है, 25%, तो एक्स पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता चल गया, कितने हैं 2x 0.5। क्या लगता है अगर मोल फ्रैक्शन निकाल लें अमोनिया का तो पार्शियल प्रेशर निकल जाएगा, टोटल प्रेशर गिवन है हमें, क्या ऐसे आ सकता है आंसर? मोल फ्रैक्शन अमोनिया का 0.5 डिवाइड, ये रह गए 0.75, ये रह गए 2.25, 0.75 प्लस 2.25 प्लस 0.5। चेक करना बेटा, इनटू टोटल प्रेशर 21 दे रखा है। यस सर। आंसर करके देखो सही आ रहा है या नहीं। 3 ATM। बी आ रहा है फिर। यस सर। 380। चेक करो बेटा, 25% रिएक्ट कर गया ये भी 25% है, ये कितना बन गया, उससे हमने आंसर निकाल दिया। फिफ्टी एट भी है, 58 इज 15 से हीट कर दिया पहले तो। कल तो प्रेशर पीवी एनवर्टी वाला क्वेश्चन करते हैं, P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2। पहले प्रेशर इसका 15 था, 27 डिग्री था, वॉल्यूम चलो V कट जाएगा। 347 का मतलब कितना हो गया प्रेशर, टेम्परेचर? 620 हो गया, 31 आ गया पहले तो। चेक करो, नया प्रेशर इसका 31 आ गया। अब इसमें बस थोड़ा सा यही कंफ्यूजन डाली थी कि हम 15 लेके कर लेते हैं कई बार। बाकी सिंपल क्वेश्चन है, इनिशियल प्रेशर -2x, ये x ये 3x, हमें पता है 31 था, 31 में से 2x कम हो गया, ये x बन गया 3x, टोटल मिला के 50 बन रहा है। चेक करो, नया प्रेशर 31 -2x इसका प्लस ये सारा मिला के कितना बनता है, 50 दे रखा है। क्या लगता है इससे 2x कितना आ जाएगा, 19, x हमारा आ जाएगा 9.5 आ गया। परसेंटेज ऑफ अमोनिया एक्चुअली डीकम्पोज, तो ये 2x डीकम्पोज हुआ है 31 में से, 2x कितना है 19, 19 डीकम्पोज हो गया, तो परसेंटेज डीकम्पोज कितनी होगी, 19 हो गया 31 में से इनटू 100। चेक करो कोई आंसर बनता है तो। 61.3 बी ऑप्शन। यहाँ गलती हो जाती है कई बार, थोड़ा सा पीवीएनआरटी वाला भी लगा दिया इसने, 15 एटमॉस्फेयर दिया था,
हीट कर दिया 347, तो पहले ही प्रेशर नया बढ़ गया। उसके बाद सिंपल क्वेश्चन है, जब ये डिकम्पोज होगा 2x कम होगा, x बनेगा, ये बनेगा, टोटल 50 है तो हमने इससे x निकाल लिया। x इतना है तो 2x पता चल गया अभी कितना है, इतना डिकम्पोज हो गया तो कितने परसेंट हो गया, 19 हो गया 31 में से इंटू 100। 70 तक देखो, कोई डाउट है तो। फिफ्टी नाइन। 65 और कोई 70 तक लिख दो बेटा। 62, 69, 59, 62, 65, ये कौन सा, 69, 68, 59 देख लो। केपी पता है, 1 एटमॉस्फेयर कंडीशन दी हुई है, पहले 0.1 है, मान लो x डिकम्पोज होता है 2x बनता है ना, तो केपी कितना लेंगे, केपी इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर डिवाइड 0.1 माइनस x इंटू टोटल प्रेशर बाय टोटल मोल्स, होल पावर। चेक करना कि ऐसे ही क्वेश्चन बन गए। अगर इसे सॉल्व करके देखें, आंसर देखो आ रहा है या नहीं। 4x स्क्वायर बाय, ये हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 0.14। केपी कितना है, 0.14। 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0.14, ये हो गया 0.01 माइनस एक्स स्क्वायर। 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0.14 इंटू 10 का माइनस 2 माइनस 0.14 एक्स स्क्वायर। 4x स्क्वायर प्लस 0.14 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0.14 इंटू 10 का माइनस। सॉल्व करके दो बेटा, कोई आंसर बन गया तो। इसका रूट लेना पड़ेगा, 0.14 डिवाइड, कैलकुलेटर से कर लो जरा। 0.14 बाई 4.14 कितना आ रहा है, छोड़ दो इसे, कर लोगे बाद में। एक्स सोल्व कर लेना, एक्स सोल्व करके यहाँ वैल्यू भर के 2x आंसर। सर 0.018 आ रहा है x। 0.018, इसका फिर डबल आएगा, सी आंसर है फिर इसका 50। यस सर, सी। आगे कर रहा हूँ 62 एंड 65। 62 केसी पता करना है, 35% डिसोशिएट हो गया,
2 मोल का, तो 2 में से x x और x x कितना है 35% ऑफ 2, 0.7 हो गया। तो 2 में से 0.7 कम कर दो, 1.3, 0.7, 0.7 केसी डिवाइड वॉल्यूम कितना है 5 लीटर, 5 लीटर, 5 लीटर, केसी निकाल दो। केसी 0.7 इंटू 0.7 डिवाइड 5 इंटू ये 5 ऊपर चला गया 1. देखो सॉल्व करके देखो जल्दी से कितना, कैलकुलेटर से करो। थर्टीन पॉइंट थ्री। डी आंसर है। चलो 65, 68, 69, 65, 65 तो जनरल फॉर्मूला नहीं लग रहा है इसमें। D0 dt, पिछले क्वेश्चन में इन्होंने उल्टे का पूछा था तो फिर हमने डीकम्पोजिशन का ही निकाल दिया। 13.3 रेसिप्रोकल करके आ रहा है। अच्छा हाँ फिर 1 करना पड़ेगा। नहीं सर, 13.3 रेसिप्रोकल करके आ रहा है, वैसे आंसर कुछ और आ रहा था ऊपर वाले का। ये केसी निकाल लो, इसका 1 भी करना पड़ेगा ना हमें, इक्वेशन उल्टी लिखी हुई है। तो केसी जितना भी आएगा बेटा उसका 1 भी करना है आगे, 1 केसी। ये कह रहे हो 13.3 आ रहा है, यस। ठीक है। 65 वाला तो जनरल फॉर्मूला नहीं है हमारा जो हमने लगाया, उसी को सॉल्व किया है। D0, ये डी टी ले लो, नीचे डी जो हम रखते थे ना उसे D0 ले लो, ऑब्जर्व कह रहा है ये, जो इक्विलिब्रियम पे पता चलती है बाद में। इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम, 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा। आई थिंक उसी को रीअरेंज कर रखा है इसने थोड़ा सा, चेक करो कोई इक्वेशन बनती है तो सिमिलर। 1 सी इधर जाके सी माइनस होती है कर सर। दिया, अल्फा निकालना है, ये इधर जाके 1 माइनस कर दिया, ये हो गया dt माइनस D0/D0 n-1, ये आ जाएगा, चेक करो आंसर। तो ये लिख लो। ऑब्जर्व डेंसिटी को क्या कहते हैं हम, थ्योरेटिकल का मतलब जो पहले से पता रहती है m/2। सिक्सटी एट एंड 69। ये वही वाला क्वेश्चन है बेटा, डेंसिटी इसने जो ग्राम पर लीटर दे दी ना, इससे आपको PMDRT लगा के पहले m निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो m चाहिए होता है। m से फिर वेपर डेंसिटी निकाल लोगे, वेपर डेंसिटी इज m/2, फिर आपका आंसर सही आएगा। क्लास में भी एक क्वेश्चन ऐसा सेम दिया था हमने। P है 1.16, m निकाल देते हैं, डेंसिटी कितनी है 1.16, R 1/12 700, ये कटी गया आई थिंक, ये हमारा m आ गया। करो कितना का आता है ये, 58.33। 58.3। तो वेपर डेंसिटी हमारी आ गई 58.3/2, 29.15। आगे तो सेम इक्वेशन है, dy/t इज इक्वल टू 1 प्लस n2-1 इंटू अल्फा। अल्फा निकालना है, कैपिटल D COCl2 का m/2 निकाल दो, इसका m आ गया कार्बन का 12, 16, इसका हो गया 71, 2 क्लोरीन का 35 इंटू 2 71, 9 99/2 आ गया है ना।
तो अब यहाँ वैल्यू भर देते हैं 99/2 4 पे गया 49.5 बाय 29.15 1 प्लस अल्फा अल्फा निकाल लो अल्फा इज इक्वल टू 49.5 माइनस 29.15 डिवाइड सोल्व करके देखो कितना पा रहा है 20/29 आ रहा है 7/2 के आसपास है ठीक है सी आंसर आ रहा है चेक कर लो जब भी ये क्लास में भी हमने किया था डेंसिटी अगर 1.16 ग्राम पर लीटर है तो ये वेपर डेंसिटी नहीं है हम इसे PMDRT से पहले m निकाल के फिर वेपर डेंसिटी निकालेंगे क्योंकि हमने रिलेशन वेपर डेंसिटी का लिया हुआ है 69 आयोडीन से बन रहा है 2I Kp का फॉर्मूला लिखेंगे Kp इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स 2x की पावर 2 डिवाइड 1 माइनस एक्स टोटल प्रेशर बाय टोटल मोल्स होल पावर 1 चेक करो ये फॉर्मूला लिखा जाएगा इसका यस सर। ऊपर है ना अब इसमें तुमने Kp सेम रखना है अलग अलग तुम्हें एक सिचुएशन दे रहा है एक बार 40% है अल्फा ये x की जगह तुम अल्फा ले लो एक बार अल्फा 40% है प्रेशर कितना है एटमॉस्फेरिक 1 पहली बार अल्फा 1 40% है मींस 0.4 तो P1 कितना है 1 बाद में अल्फा 2.2 रह गया P2 निकालना है हम थोड़ा नेग्लिजिबल ले लेते हैं नीचे वाला 1 माइनस अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा ये ऐसे कर लेते हैं 4 अल्फा स्क्वायर इंटू P डिवाइड 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर नेग्लिजिबल कर लेते हैं क्योंकि अल्फा स्क्वायर हो गया अगर अल्फा 0.4 भी हुआ तो 0.4 इंटू 0.4.16 रह गया तो 16 को इसे नेग्लिजिबल कर लेते हैं तो ऐसे कर लो कि Kp विल रिमेन सेम पहले 4 अल्फा 1 स्क्वायर इंटू P1 मस्ट बी इक्वल टू 4 अल्फा 2 स्क्वायर इंटू P2 चेक करो अगर इससे निकलता तो नहीं तो फिर 1 माइनस अल्फा लेके भी कर लेंगे है ना एग्जैक्टली ये है इसे नेग्लिजिबल करना है या नहीं ऐसे कर लो पहले ऊपर वाला करके देख लो अगर कोई क्लोज मैच होता है ठीक है नहीं तो इसे भी ले लेना बीच में 4 कट गया पहले अल्फा 1 कितना था 0.4 का स्क्वायर 0.4 इंटू 0.4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब याद रखो 1 है नीचे 1 माइनस 0.16 ऊपर आ गया अल्फा स्क्वायर 0.2 इंटू 0.2 इंटू P2 निकालना है नीचे आ गया 1 माइनस 0.2 इंटू 0.2 0.04 एग्जैक्टली कर लो चलो कितना आता है ये आ गया 0.16 डिवाइड 0.84 इज इक्वल टू 0.04 डिवाइड 0.96 देखो सॉल्व करके कोई आंसर बनता है तो P2 निकालना ये बन गया 96/21 4.57 4.5 चेक कर लो बेटा वो वाला रिलेशन ले लिया हमने कि Kp रिमेन सेम ली चैटलियर देखो इस पे ली चैटलियर का बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाया है इसने कि अगर हम प्रेशर बढ़ा देते हैं 4.57 कर देते हैं तो डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाती है क्योंकि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड चला जाता है तो पहले 40% थी 1 एटमॉस्फेयर था 4.57 कर दिया तो 20% रह गई उसका न्यूमेरिकल भी बना दिया आगे देखो 80 तक कोई एट्टी तक और लिख दो बेटा 72 80 74
72, 74, 72. 40% क्लोरीन है बाय वॉल्यूम, केपी पता करना है। अब अगर 40% बाय क्लोरीन है तो 40% PCl3 भी होगा, सेम ही होगा, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में प्योर PCl5 लिया था। तो चेक करो, 2 एटमॉस्फेयर का 40% है ये, 2 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है। टोटल प्रेशर चेक करो इक्विलिब्रियम पे, तो 2 का 40% कितना हो गया, 0.8 हो गया। 0.8 ये है, 0.8 ये है, बाकी कितना बचा 2 में से, वो ये है 0.4। केपी निकाल दो, केपी इज 0.8 इंटू 0.8 डिवाइड 0.4, 1.6 आ रहा है। चेक करना 72 का आंसर। यस सर। 74 कर रहे हैं। रिमेन्स अनरिएक्टेड कितनी है, ये तो सॉलिड है ना। Kp इज इक्वल टू ओनली प्रेशर ऑफ CO2 है, तो ये प्रेशर CO2 का ही आ गया हमारा 1.642। अब इसमें थोड़ा सा तुम्हें PVNRT लगाना पड़ेगा, क्योंकि मोल्स निकालने पड़ेंगे CO2 के कितने बने हैं, क्योंकि जितने CO2 के मोल बने हैं वो x है आपका। तो पहले 4 थे, 4 में से अगर -x होगा, ये तो सॉलिड ही है, पर इसका निकाल लेंगे कैसे, ये भी सॉलिड है। हमें ये तो बताना भी 4 थे, 4 में से x कम हुए, x ये बने, x ये बने। तो अगर ये पता चल जाए भी बन कितने के, इट में ये पता चल जाएगा भी रिएक्ट कितने कर गए, रिएक्ट कितने कर गए, तो बचे कितने वो पता चल जाएगा। तो रिमेंड कितने हैं, 4 माइनस एक्स। एक्स हम यहाँ से निकाल लेंगे। प्रेशर इसका आ गया 1.642। वॉल्यूम चेक करो, दिया होगा 50 लीटर कंटेनर है, एन निकाल लो, 1/12 इंटू 727,000 हो गया। चेक करना नंबर ऑफ मोल कितने का आ रहे हैं, 1.6 इंटू 0.6 आ रहे हैं। ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए, ये इतने एक्स हैं, तो ये कम कर देना, 4 में से आपका आंसर आ जाएगा 4 माइनस ये करना बेटा 1.642 इंटू 0.6 करके देखो कितना का आता है। 0.98। तो अप्रोक्सीमेट 1 करके इसे हम 3 ले लें। यस। अगर 3 ले लें तो परसेंटेज कितने हैं जो अनरिएक्टेड बचे हैं, 3 बच गए 4 में से। नन ऑफ दिस। 75% आ रहा है। no, ठीक है, 74 हो गया। 80, 80 इज, इसका आंसर चेंज है। चेंज है इसका आंसर। यस ये सर। वेपर जो हैवी है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट वेपर डेंसिटी होगी इसकी 62। तो पहले वेपर डेंसिटी कितनी थी, PCl5, फास्फोरस का हो गया 31, 5Cl का हो गया 35.5 इंटू 5 करके देना कितना होगा ये टोटल PCl5 का मोलर वेट। 208.5। 208.5। तो फॉर्मूला लगा लो बेटा, सर डिवाइड टू डिवाइडेड। 104.25। इसमें से अब 62 टाइम हैवियर देन, ये इसका मतलब वेपर डेंसिटी ही है इसकी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन ही होती है वेपर डेंसिटी। तो इसे लिख लो, कई बार ऐसे बोल देता है। एन कितना हो गया, 2 - 1 इंटू अल्फा, निकाल दो अल्फा। 68। 68। आगे किए हैं क्वेश्चन। यस सर।
90 तक बता दो बेटा। नाइन्टी तक कोई नहीं है, किया नहीं आगे। 100 तक चेक कर लो। ये 93 हमने क्लास में किया था, समझ आ गया? ग्राफ एकदम ऊपर जाता है फिर नीचे आते हैं। यस सर। इसके बाद तो थोड़ा ही रह गया। 125 और एक सेक्शन रीजन कर दो इसके 20। 100 के बाद आपको 45 क्वेश्चन करने हैं, थर्सडे क्लास होएगी। ठीक है, एक बार मैं भेज रहा हूँ, दोबारा से चेक करके देखना क्वेश्चन। तो रह गया जब सेकंड राउंड होगा तो पूछ लेना दोबारा कोई डाउट।